हे गाइज, कैसे हो आप सभी। अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे पैसे कमाना तो आप गूगल पे ब्लॉग बनाकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ब्लॉग बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा और फ्री में ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई इंक्वायरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के सर्च ब्राउज़र में, जो कि आप देख सकते हैं। और आपको ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा एक जीमेल आईडी का, क्योंकि आप इसके थ्रू ही ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो जल्दी से जाकर अपना जीमेल आईडी बना लें। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ब्लॉगर। जैसे आप ब्लॉगर सर्च करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो blogger.com पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा क्रिएट योर ब्लॉग। इस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट योर ईमेल अकाउंट। तो आपको कोई भी एक ईमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं चलिए जल्दी से एक ईमेल अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करोगे तो आपके पास आएगा टाइटल अपने ब्लॉग के लिए। तो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा प्रो कंप्यूटर कोर्स अपने ब्लॉग के लिए टाइटल। आप अपने अनुसार कोई भी एक टाइटल चूज़ कर ले जो आपको अच्छा बेटर लगता है। अब मैं ऐसे करूँगा नेक्स्ट। तो आपसे पूछेगा चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, मतलब आप अपने ब्लॉग के लिए क्या यूआरएल चूज करेंगे। तो मेरा टाइटल प्रो कंप्यूटर कोर्स है, इसीलिए मैं अपना यूआरएल भी प्रो कंप्यूटर कोर्स ही चूज करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, मतलब ये मेरा यूआरएल बन चुका है मेरे ब्लॉग का, यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं ऐसा करूँगा नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो आपसे पूछेगा कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम। तो मैंने टाइटल में जो अपने ब्लॉग के लिए नेम दिया है वही मेरा डिस्प्ले नेम भी होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रो कंप्यूटर कोर्स। इसके बाद आपको करना है फिनिश। जैसे आप इसको फिनिश करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में लिखा हुआ है न्यू पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस। आप अपने ब्लॉग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं कमेंट अपने ब्लॉग का। फिर आप उसके बाद अपने ब्लॉग का अर्निंग देख सकते हैं। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दोगे तब आपको अपने ब्लॉग के लिए कुछ पेजेस बनाना होता है, जैसे कि अबाउट अस पेजेस हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेजेस हो गया, इस तरह का। फिर आपको आना है लेआउट में। यहाँ आने के बाद आप अपने ब्लॉग में अब कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि पेजेस बना सकते हैं, हेडर सेक्शन में टाइटल को सेलेक्ट कर सकते हैं लोग अपना। इसके बाद हम लोग आते हैं थीम सेक्शन में। तो जैसे आप थीम सेक्शन में आओगे तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ढेर सारा कस्टमाइज थीम मिलेगा। आप अपने ब्लॉग में कोई भी एक कस्टमाइज थीम को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अपने ब्लॉग में अच्छा लगे। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग में। आपके ब्लॉग में सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके ब्लॉग में, इसलिए हम सेटिंग को अच्छे से बताएंगे कि अपने ब्लॉग के लिए सेटिंग कैसे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है टाइटल मैंने स्टार्टिंग टाइम में जो टाइटल दिया था वही मेरा यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है प्रो कंप्यूटर कोर्स। इसके बाद होता है मेन चीज़ आपका डिस्क्रिप्शन में। आपको अपने ब्लॉग से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे कि मेरा ब्लॉग है प्रो कंप्यूटर कोर्स, इसलिए मैं लिखा हूँ ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स हिंदी लैंग्वेज। तो आप अपने अनुसार अपने टाइटल के अनुसार अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है ब्लॉग लैंग्वेज। तो आपका ब्लॉग किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश। तो मेरा ब्लॉग लैंग्वेज होगा हिंदी में, तो इसलिए मैं सेलेक्ट करूँगा हिंदी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हिंदी कहाँ पे है। तो जैसे मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊँगा तो यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश, जो कि ऑलरेडी टिक किया हुआ है। तो मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा, मैं अपने ब्लॉग के लिए हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा सारा ब्लॉग हिंदी लैंग्वेज में होगा। तो मैं यहाँ से हिंदी करके सेव कर लेता हूँ। सो होगा एडल्ट कंटेंट। अगर आपका ब्लॉग एडल्ट कंटेंट के ऊपर है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ सेम ही छोड़ दें। मेरा ब्लॉग एडल्ट कंटेंट के ऊपर नहीं है तो मैं इसको टिक नहीं करूँगा, मैं इसको एज इट इज़ सेम ही छोड़ दूँगा। फिर फोर्थ चीज़ होता है कि गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी, जिसमें आपको फेविकॉन आईडी सेव करना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ
कि आप अपने ब्लॉग में फेविकॉन आईडी कैसे सेव कर सकते हैं। एक चीज़ और, आपका फेविकॉन आईडी बेसिकली ब्लॉगर का जो लोगो होता है वही आपका फेविकॉन आईडी होता है, जो कि आप ऊपर में देख सकते हैं। और इसका जो साइज़ होगा वो अराउंड 100 KB के अराउंड होगा, तभी आप अपने ब्लॉग में फेविकॉन आईडी को सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लोगो। तो मैं जाता हूँ फेविकॉन में, यहाँ पे मैं करता हूँ चूज़ फाइल। तो जैसे मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करूँगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि 100 KB, आपको 100 KB तक ही आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे अपलोड कर लिया। इसके बाद मैं करूँगा सेव। तो मैं जैसे सेव करूँगा तो देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ये सेव हो गया मेरे फेविकॉन। आपका आता है प्राइवेसी, तो विजिबल टू सर्च इंजन, इसको आपको ऑन रखना है। इससे आपका ब्लॉग मतलब गूगल में क्या होगा, सर्च मतलब सर्च इंजन में शो होगा आपका ब्लॉग, इसीलिए इसको आपको रखना है ऑन। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन रख दूंगा। जैसे ही आप आओगे पब्लिशिंग में तो आपका यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस शो होगा। तो फिलहाल मेरा ब्लॉग एड्रेस देख सकते हैं, blogspot.com है। तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास डोमेन है तो, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पे शो हो रहा है HTTPS, इसको आप लोगों को रखना है ऑन। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है HTTPS रिडायरेक्ट। इससे आपको ये होगा कि आपका जो साइट होगा वो रिडायरेक्ट होते रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ वी ब्लॉग, तो वी ब्लॉग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है ProComputer.com, blog.spot.com यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो साइट है यहाँ पे क्या है, सिक्योर है, मतलब blogspot.com क्या है मेरा भी डोमेन है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल इसी को अपना डोमेन रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कर दूँगा ऑन। इसके बाद आपको परमिशन में ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स, जो कि आप खुद ही होगे, तो यहाँ पे आपका खुद ही का प्रोफाइल यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली यहाँ पे करना है सेव। फिर आपको शो होगा पेंडिंग ऑथर्स इनवाइट, अगर आप चाहें तो किसी राइटर को इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट मोर ऑथर्स, मतलब और ऑथर को इनवाइट कर सकते हैं जिसको अगर आप जानते हैं तो मैं किसी को इनवाइट नहीं करने वाला, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। फिर आता है तो आपको रीडर एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे पब्लिक कर सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट टू ऑथर कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम रीडर कर सकते हैं। कस्टम प्राइवेट टू ऑथर में ये है कि सिर्फ आप अपने ब्लॉग को खुद ही पढ़ सकते हैं, लेकिन कस्टम रीडर में ये है कि आप अपने ब्लॉग को उन्हीं से पढ़ा सकते हैं जिनको आप इनवाइट कीजिएगा ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेव। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है इनवाइट मोर रीडर्स, तो आपको उनके ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है और उनको सेंड करना है, वही सिर्फ आपके ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने ब्लॉग पे इसको करूँगा पब्लिक, ताकि गूगल से भी ट्रैफिक आते रहे और बाकी लोग भी पढ़ सकें मेरे। फिर आपको शो होगा मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, तो मैं इसको 7 ही छोड़ दूँगा, क्योंकि 7 ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं इसको 7 ही छोड़ दूँगा। उसको मैं यहाँ से कर लूँगा सेव। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं शो हो रहा होगा इमेज लाइट बॉक्स, इसको ऑन ही छोड़ दे। आइडियल पैनल को इसको भी ऑन छोड़ दे। फिर यहाँ पे दिखता है कमेंट, तो कमेंट में आपको करना है एम्बल्ड। तो एम्बल्ड करने से ये होगा कि आपका कमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव। आया पूछ रहा है कि हु कैन कमेंट, मतलब कौन आपको कमेंट कर सकता है। यूज़र विथ गूगल अकाउंट्स, जिसके पास अकाउंट है गूगल वही कर सकता है, या फिर एनीवन, यानी कि कोई भी आपको मैसेज कर सकता है। या फिर यहाँ पे थर्ड नंबर में देख सकते हैं लिखा हुआ है ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, यानी कि आपको जो फॉलो कर रहा है, जो फ्लोअर है, सिर्फ वही पढ़ सकता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र विथ गूगल अकाउंट्स, यहाँ पे मैं कर लूँगा सेव। इसके बाद आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट मॉडरेशन, यहाँ पे आप ऑलवेज कर सकते हैं, या फिर नेवर कर सकते हैं, या फिर समटाइम्स कर सकते हैं। ये नेवर करने से ये होगा कि आपको कमेंट मॉडरेशन नहीं दिखेगा, और ऑलवेज करने से ये होगा कि आपका जो कमेंट होगा वो हमेशा आपको कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आपका कमेंट शो होगा वहाँ पे। तो आप अपने इच्छा अनुसार कभी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ऑलवेज। ऑलवेज करने के बाद मैं करूँगा इसको सेव।
जैसे सेव करूँगा इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेल, तो यहाँ पे लिख रहा है पोस्ट यूजिंग ईमेल, यानी कि आप अपने जब आप पोस्ट करोगे अपने ब्लॉग में तो उस वक्त आपका मेल शो होगा नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिसेबल करोगे तो शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, यानी कि जब मैं पोस्ट करूँगा तो मेरा क्या ईमेल क्या होगा वहाँ पे शो हो जाएगा पोस्ट के साथ। तो मैं इसको यहाँ पे करके सेव कर लूँगा। आपको अपना ईमेल आईडी शो नहीं करना है तो आपको ईमेल सेटिंग में जाकर आपको डिसेबल कर लेना है। डिसेबल करके आपको कर लेना है सेव। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका ईमेल आईडी सामने वाले इंसान जो रीडर होगा उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल वही छोड़ दूँगा पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, ताकि मेरा पोस्ट के साथ मेरा ईमेल दिख सके, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ सेम ही छोड़ दूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग, तो टाइम जोन, तो आप जिस भी कंट्री से हैं आप उसके अनुसार अपने टाइम जोन सेट कर सकते हैं। तो मैं इंडिया से हूँ तो इसीलिए मैं अपना टाइम एंड डेट टाइम जोन सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं GMT 5 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कलकत्ता। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डेट फॉर्मेट, डेट हेडर फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे ढेर सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको कर लूँगा सेव। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डेट और मंथ को चूज़ करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको करके सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है मेरा टेक्स्ट, जो आपके ब्लॉग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप मेरा टेक्स्ट के नीचे सर्च टाइप करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सर्च डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने टाइटल के नीचे था जो था ना डिस्क्रिप्शन, आपने वहाँ पे जो सर्च टाइटल जो दिया था डिस्क्रिप्शन में वही सेम टाइटल आपको यहाँ पे लाके क्या करना है पेस्ट कर देना है, ताकि कोई भी अगर जो न्यू ब्लॉगर होगा उसके थ्रू आपके ब्लॉग को सर्च करके आपके ब्लॉग पे आ सकता है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है मेटा टैग। इसके बाद होता है एरर्स एंड कस्टम, उसको छोड़ दें। इसके बाद होता है मोनेटाइजेशन ऐड। तो जब आप अपने ब्लॉग पेज पे 21 पोस्ट पूरे कर लोगे तो जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दोगे तो गूगल एडसेंस वाले आपको custom.ads.txt का एक फाइल देंगे। आप यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है और इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है मैनेज ब्लॉग, यानी कि आप अपने साथ ब्लॉग को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो ब्लॉग को इंपोर्ट कर सकते हैं, बैकअप भी कर सकते हैं, अपने ब्लॉग का वीडियो को देख भी सकते हैं, अपने ब्लॉग को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है साइड फीड, यहाँ पे फिर आपको शो होगा अलाउ ब्लॉग फीड। फिर मैं स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाता हूँ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पोस्ट। तो न्यू पोस्ट आप यहाँ अपने ब्लॉग के लिए कोई भी एक पोस्ट लिख सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अपने ब्लॉग के लिए पोस्ट कैसे लिखते हैं, कैसे उसको एसईओ करते हैं, एसईओ करने के बाद अपने कीवर्ड को कैसे चूज करते हैं, फिर इसको गूगल में कैसे रैंक कराते हैं। ये सारा आपको अगले वीडियो में देखने